अभी जितने भी हमारे परचेज हैं, मेनली 3 एफएमएस के बारे में बात करनी है। एक हमारा एक्सपेंस एफएमएस है, दूसरा परचेज एफएमएस, और तीसरा जो हमारा प्रोडक्शन होती है इसमें फाइनल पीएमएस। ठीक है, तो अभी मेनली जो हमारे पहले 2 परचेज एफएमएस थे, एक था फैब्रिक परचेज और एक था अदर परचेज, सभी को पता होगा। तो अब हमने उनको मर्ज कर दिया है, लेकिन हमने जो एक्सपेंसेस थे ना, हमारे कुछ एक्सपेंसेस थे तो हमने सेपरेट कर दिए हैं। वो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख रखे हैं और इनके हेड भी क्रिएट कर रखे हैं। जैसे प्रिंटिंग और कार्ट्रिज वगैरह आते हैं, ये सब हमारा एक्सपेंस में आता है। कुरियर एंड कन्वेंस जो भी लगता है वो एक्सपेंस में आता है। सैलरी एंड वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर के जो बिल जाते हैं वो सब एक्सपेंस में आते हैं। रिपेयर, मेंटेनेंस, स्टाफ वेलफेयर, हाउसकीपिंग, मिसलेनियस में जो छोटी मोटी चीज़ होती है जो पता नहीं होता हमें, वो मिसलेनियस में डल जाएगा। रिचुअल में जो भी पूजा पाठ के लिए जो भी सामान वामान आता है, उसके बाद फ्यूल वगैरह जो भी डिज़ायर मतलब गाड़ियों में जो भी फ्यूल वगैरह डलता है, तो ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं। अब एफएमएस किस तरह से चल रहा है, जो भी हमारा परचेज अप्रूवल का फॉर्म है वो फॉर्म भरा जाता है, उसके रिस्पॉन्सेस यहाँ पे कलेक्ट होते हैं। मैं एक बार फॉर्म भी दिखा देता हूँ। ये हमारा परचेज अप्रूवल का फॉर्म है। अभी जो मेनली भरा जाता है या तो वैशाली भरती है, या नीति मैम भरती हैं, या फिर पूजा भरते हैं। ठीक है, बाद में अगर सर अप्रूव करते हैं तो सभी को दे दिया जाएगा। सब अपने अपने एक्सपेंस के अकॉर्डिंग इसे भर लेंगे, जिन्हें भी अप्रूवल चाहिए होगा किसी भी चीज़ के। लेकिन डिटेल्स इसमें प्रॉपर होनी चाहिए। डिटेल्स में क्या क्या होना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पहले तो वो हेड किसके में, अब अप्लाई कर रहे हो परचेजिंग के लिए तो अप्लाई फॉर परचेजिंग क्लिक करोगे। उसके बाद वो कौन सा एक्सपेंस हेड है, वो परचेज है एक्सपेंस है, उसके लिए अप्रूवल लोगे। अभी मैंने सिर्फ एक्सपेंस का बताया, एक बार इसका भी बता देता हूँ मैं, सॉरी। जो हमारे परचेज हेड है ये सारे एक्सपेंस के थे। उसके अलावा हमारा जो फैब्रिक होता है वो भी परचेज में आएगा। गारमेंट्स वगैरह जो परचेज किया जाता है, जैसे जिम वेयर है और भी कई सारे कलेक्शन है, वो सब गारमेंट्स परचेज में आते हैं। उसके बाद स्टेशनरी का जो परचेज होता है मेनली नीति मैम करते हैं। गारमेंट्स की जो एसेसरीज आती है, बटन वगैरह आता है और जो जरी वगैरह जो भी आता है, वो सब अभी सुभाष जी रखते हैं। ठीक है, जो भी रखते हैं। ठीक है, ऑफलाइन का पैकिंग मटेरियल आता है। उसके बाद आईटी का जो भी सामान आता है, हार्ड ड्राइव वगैरह जो भी आता है, वो उसका भी मैम ही देखती हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन पैकिंग मटेरियल मैंने सेपरेट कर दिया है। पैकिंग मटेरियल ही आता है, बट ऑफलाइन का अलग आता है, ऑनलाइन का अलग आता है। ऑनलाइन में जो मेनली आपका जाता है, जो फ्लिपकार्ट की, अमेजोन की सब पैकेजिंग वगैरह जाती है वो जाता है। बाकी जो सेलोफिन से आती है नॉर्मली पीसीस को पैक करने के लिए, वो ऑफलाइन में जाता है। ऐसे ही है। सो अब इसी के अकॉर्डिंग ना हमने डूअर भी यहाँ पे सेलेक्ट कर रखे हैं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका क्यूसी कौन करेगा और एंट्री वगैरह कौन करेगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन रहती है, तो उसका भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देख लेना फैब्रिक परचेज में। तो ये सभी आपके डूअर्स हैं। ठीक है, फैब्रिक परचेज जब भी होता है तो उसमें क्यूसी कौन करेगा और डाटा एंट्री कौन करेगा, उसका नाम यहाँ पर मेंशन है। क्यूसी डन में मिथिलेश सर है, उसके बाद रोहित सर है। गारमेंट्स में सुभाष ही करते हैं दोनों, एंट्री भी और क्यूसी भी। स्टेशनरी का आते हैं तो नीति मैम भी क्रॉस चेक करेंगी और एंट्री वगैरह सब करेंगे अपने पास जहाँ भी एंट्री होती हैं। गारमेंट्स एसेसरीज में भी सुभाष ही देखते हैं दोनों चीज़ों का। ऑफलाइन पैकिंग मटेरियल ये भी सुभाष देखेंगे। आईटी हार्डवेयर का जो परचेज होता है वो भी नीति मैम देखेंगी, और जो ऑनलाइन का पैकिंग मटेरियल है वो अनुज और दीपक दोनों देखेंगे। ठीक है, अनुज के एब्सेंस में तुम बैकअप हो। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम मेंशन कर देता हूँ। ये आपके सारे स्टेप हैं कि कौन कौन से स्टेप किस किस के हैं, वो देख लेने एक बार। ये स्टार्टिंग से तो नहीं जाएगा इसमें। फैब्रिक हैंडओवर फॉर क्यूसी वैशाली का स्टेप है ये। अकाउंट्स के जो भी हैं, जो पहले कर रहे थे वही कर रहे हैं अभी भी। और फैब्रिक रिटर्न का वैशाली। वेयर हाउस में जो भी स्टॉक एंट्री होगी, जो रजिस्टर्स में एंट्री होती है वो मिथिलेश ही कर रहे हैं अभी। ठीक है, जो शीट में एंट्री होती है, स्टॉक शीट में जो भी इन आउट की एंट्री होती है वो रोहित करेंगे। उसके बाद अकाउंट्स में चांद ही करेंगे। वैशाली के स्टेप हैं फैब्रिक रिसीव करने को और पुश करने के लिए, रिटर्न करने के लिए, जो भी जाना है उसकी एंट्री वगैरह करवा के जल्दी से जल्दी उसको क्लियर करना है। ठीक है, चेक अकाउंट्स में ये वैशाली का सॉरी ज्योति का स्टेप है ये कि चांद ने एंट्री वगैरह करी है नहीं करी। अगर वो बिजी में एंट्री होनी तो बिजी में एंट्री करके उसका वेरिफिकेशन जो भी अटैच करना है वो करेंगे। अदरवाइज एलपीसी में एंट्री हुई है कि नहीं हुई क्रॉस चेक करना है। ठीक है, उसी के बाद क्यूसी डन में अलग अलग नाम यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये सबके अलग अलग रेक रखे हैं। फैब्रिक परचेज में 3 स्टेप होते हैं मेनली। एक है क्यूसी का, एक है वेयर हाउस स्टॉक में एंट्री और एक में आईएमएस में। ठीक है, तो आईएमएस में एंट्री
जो जो पहले कर रहे थे वही करेंगे, सबके एफ में सॉरी डैशबोर्ड में अपने आप पहुंच जाएगा, या डीबी फॉर्मेट में जहाँ से भी आप लोग डन करते हो वहाँ पे अपने आप डूअर का नाम आ जाएगा। उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ओवरव्यू दे रहा हूँ सिर्फ हल्का हल्का बताने के लिए कि किसका क्या काम है, किसका क्या काम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो मेनली हम FMS से स्टार्ट कर देते हैं। हमें परचेज़ वगैरह किस तरह से लिए जाते हैं ये मैंने फॉर्म बताया था। यहाँ पर किस एक्सपेंस से रिलेटेड है, किस एक्सपेंस हेड से रिलेटेड है, वो एक्सपेंस हेड का नाम आएगा, यहाँ पर फुल नेम आएगा, किसको कहाँ से परचेज कर रहे हैं, जो भी वेंडर का नाम वगैरह होगा। सॉरी, इसमें स्टाफ का नाम आता है, एम्प्लॉय का नेम आता है जो अप्रूवल ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी आती है, मोबाइल नंबर आता है उन्हीं का, वेंडर का नाम आता है जिससे खरीदना चाह रहे हैं, जहाँ से माल आएगा। उसके अलावा कौन सा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर वो अदर्स में होगा तो उस प्रोडक्ट का नाम लिखा जा रहा है, अगर इसमें ठीक है। अदर्स में जो भी होगा वो यहाँ पे पर्टिकुलर लिख दिया है। फैब्रिक में जो भी होगा वो यहाँ पे ऐड करवाना है, अगर ऐड नहीं है तो ठीक है, फैब्रिक का सिर्फ सेलेक्ट करना है। उसके अलावा क्वांटिटी वगैरह यहाँ पर भरी जाएगी, और कोटेशन वगैरह यहाँ पे जो भी मार्क करना है आपको, 3 कोटेशन उस चीज़ के देने हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। जैसे फैब्रिक परचेज किया जाता है, कोई भी फैब्रिक हम मंगा रहे हैं तो उसके 3 कोटेशन लेते हैं अलग अलग शॉप से, अलग अलग वेंडरों से, कि कौन किस रेट पे दे रहा है। वो कोटेशन यहाँ पे सबमिट होते हैं, और उसके सब जो हमें सबसे सही लगता है उसी का हम ऊपर नाम डालते हैं यहाँ पर वेंडर नेम में, और क्वांटिटी जितनी चाहिए वो तो हमारा रहती है, और एस्टिमेटेड अमाउंट भी उसी के अकॉर्डिंग डालते हैं, ठीक है। बट पहले हम 3 कोटेशन यहाँ पे ऐड कर देते हैं। उसके बाद रीज़न फॉर परचेजिंग, क्या रीज़न है परचेज करने का, वो सब लिखा जाता है, और अप्रूवल कौन देगा उनका नाम सेलेक्ट किया जाता है, नितिन सर या जितिन सर। सो फॉर्म में यही सब है, वही सारी एंट्रीज यहाँ पर आ जाती हैं। उसके बाद सर अप्रूव करते हैं, वहाँ पे अप्रूव अपने आप आ जाता है, जो भी सर के पास मैसेज चला जाता है वो अप्रूव कर देते हैं, ठीक है। और अभी हमने क्या कर रखा है, अभी जो हमारा पहले जो था रेस पीओएस से लिंक नहीं था, जो भी हमारा परचेज का FMS था ये इससे लिंक नहीं था, बट ये अभी इससे कम्प्लीटली लिंक्ड है, ठीक है। रेस फैब्रिक परचेज में हमारे 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं मेनली। पहला हमारा, या तो हम फैब्रिक परचेज जो भी हमें करना होता है उसका PO रेस करते हैं। जो भी हम वेंडर को हम रिक्वेस्ट भेजते हैं ना कि हमें वेंडर से ये माल चाहिए, तो हमने जिस वेंडर को भेजा उसकी डिटेल्स यहाँ पे भरी जाती है। एक तरह से कह लो कि वेंडर टू रिक्वेस्ट का फॉर्म है, वो हम भरते हैं। उसके अलावा फिर हमारा फैब्रिक रिसीव का एक फॉर्म भरा जाता है, और एक फैब्रिक रिटर्न का फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। फैब्रिक परचेज में आप लोग परचेज तभी रेस कर पाओगे जब ना आपके पास अप्रूवल कोड होगा। ये अप्रूवल कोड आपके पास मैसेज में आता है, जो भी फॉर्म भरेंगे परचेज अप्रूवल का उनके पास मैसेज जाएगा, उसमें कोड होगा। उस कोड के बिना आप उसमें रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते वेंडर को, ठीक है, रेस भी नहीं कर सकते, उसके बिना रिसीव भी नहीं होगा, तो वो मैंडेटरी है। तो यहाँ पर ये अप्रूवल कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पर जनरेट होते हैं, अपने आप ही आते हैं, जैसे ही अप्रूव हो जाता है वैसे ही, ठीक है। अब ये मान लो जैसे यहाँ पर ये क्या है, अभी पेंडिंग में चल रहा है, न्यू पे का जो भी भरा गया था, तो जैसे ही यहाँ पर ये अप्रूव हो जाएगा, अभी ये पेंडिंग चल रहा है, जैसे ही इसे अप्रूव कर देंगे तो यहाँ पर अप्रूवल कोड अपने आप आ जाएगा। जो एक्सपेंस के अप्रूवल कोड होंगे वो अलग आते हैं, EXP करके आते हैं, जो परचेज के अप्रूवल कोड होते हैं वो POR करके आते हैं, परचेज करके आते हैं, ठीक है। उसके बाद इस अप्रूवल कोड के बेस पे आप भरते हो। फॉर्म दिखा देते एक बार कि ये मैंडेटरी कैसे हो रखा है। ये देख लो, जब तक आप अप्रूवल कोड नहीं भरोगे, ये सब अब है हमारे पेंडिंग चल रहे हैं रेस PO करने के लिए, ठीक है। आएंगे वो बता दूंगा डिटेल में, ठीक है। यहाँ पर इस अप्रूवल कोड कोई भी मैं एग्जांपल के लिए डाल देता हूँ, जो अप्रूवल कोड हमारा सेलेक्ट हो रखा है। ये जब हम करेंगे उसके बाद ही हमारे पास ऑप्शन आएंगे रेस PO करने के। ये मेनली वैशाली आपका है, इसीलिए ध्यान से देख लेना। अब पूछो तुम भी, ठीक है। तो जो फैब्रिक परचेज में हमारे क्या होता है, फैब्रिक परचेज में फॉर्म वगैरह आपको बताइए कैसे भरना है। हेड यहाँ पे हेड सेलेक्ट करना है, कौन से उसके अकॉर्डिंग आ रहा है वो, ठीक है। उसके अलावा वेंडर नेम सेलेक्ट करना है। ये वैसे वैशाली का स्टेप है, जो भी रेस PO के होंगे वो सिर्फ वैशाली करेगी, ठीक है। उनकी एब्सेंस में पूजा कर सकती है। फैब्रिक वगैरह यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो भी प्रोडक्ट हमारा आ रहा है वो प्रोडक्ट यहाँ पे सेलेक्ट होगा। उसके अलावा नंबर ऑफ रोल्स आ रहे हैं, जो भी क्वांटिटी है ये क्वांटिटी यहाँ पर भरी जाएगी, और एक्सपेक्टेड रिसीविंग डेट कि कब तक ये माल आ जाएगा वो डेट यहाँ पे डाली जाएगी, ठीक है। उसके बाद सबमिट कर दिया जाएगा। इसमें नहीं डलेगी ना अटैचमेंट, अच्छा सॉरी, थोड़ा सा और ऊपर, ड्रेस ज़्यादा लंबी है।
ठीक है, यहाँ पर अटैचमेंट डालनी है जो भी हमने रेस पी करा है उसका, जो भी वेंडर को रिक्वेस्ट भेजी है। पूरी डिटेल्स डाली जाती है, जो 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 भी चीज़ें आ रही है उसकी प्रॉपर डिटेल डाली जाती है कि किस कलर में आ रहा है, कितनी क्वांटिटी आ रही है, सारी चीज़ें उसकी मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल इसमें अटैच करी जाएंगी। ठीक है, वो लिख के अटैच कर दो, फोटो अटैच कर दो, या जो भी पीओ भेज रहे हो उसकी फ़ोटो अटैच कर दो, मर्जी है वो। यहाँ पे वेंडर का नाम सेलेक्ट किया जाएगा, अगर इनमें से नहीं होगा तो लिखा जाएगा या ऐड करवाया जाएगा। वो वैशाली का रूल है, उन्हें पता है अच्छे से। ठीक है, सो उसके बाद ये फॉर्म जब भर दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एंट्री आ जाती है रेस पीओ की। ठीक है, इसके बाद जो स्टेप आता है आप लोगों का, वो आता है पोस्ट टू रिसीव फैब्रिक। ठीक है, उनको फिर उनका जो रोल रहेगा मेनली जल्दी से जल्दी फैब्रिक मंगवाना है और उसको डन करना है। अब यहाँ से फैब्रिक रिसीव के स्टेप आ जाते हैं। अभी आप लोगों का जो मेन इशू चल रहा था ना, जो प्रॉब्लम आ रही है कि एक वेरिफिकेशन का हमने ऐड करा है नया, क्योंकि कुछ जगह पे पता नहीं चल पा रहा था एक्चुअल में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसी से रिलेटेड अभी प्रूफ्स को अटैच करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो क्या करना है, कैसे करना है, मैं बता देते हैं एक बार। यहाँ पे कुछ अटैच हो भी रखे हैं। ठीक है, जितने भी लिंक्स आ रहे हैं ब्लू वाले, ये सारे उन्हीं अटैचमेंट के हैं। तो इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, क्या फ़ोटो अटैच करनी है, कैसे करनी है, वो मैं बता देता हूँ। कुछ में तो आपका एक्चुअली फॉर्म में प्रॉब्लम ये है कि कुछ स्टेप में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वेरिफिकेशन की, बट फिर भी हमने मैंडेटरी उसको कर रखा है, इसलिए आप लोगों को अटैचमेंट कुछ ना कुछ वहाँ पे ऐड करनी होगी। ठीक है, थोड़ा सा ये पेन एरिया, उसका भी सॉल्यूशन देख रहे हैं, अगर कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा तो उसको भी सिंपलीफाई कर देंगे, जहाँ पे जरूरी होगा वहीं पे भरेंगे। बट अभी के लिए तो यही हो रखा है, जितनी आपकी वेरिफिकेशन है ना, सभी में कुछ ना कुछ आपको अटैच करना है। और सिंपली कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसका कोई ना कोई प्रूफ तो होगा, ऐसा हो नहीं सकता किसी भी काम का कोई प्रूफ ना हो। अब रिसीव कर रहे हो तो उसकी कोई रिसीविंग वगैरह मिलती होगी, उसकी फ़ोटो अटैच कर दो, मर्जी है आप लोगों की। ठीक है, और उसके अलावा कहते हैं जो भी आपका नेक्स्ट स्टेप है क्यूसी डन का है। क्यूसी डन का मैं बता दूँ, एक बार क्लियर कर देता हूँ। क्यूसी डन की जो हमारी इमेजेस हैं वो वेरिफिकेशन वाले प्रूफ में नहीं आती है, उसमें भी अटैच कर देना। प्लस यहाँ पे जो एडिटेबल लिंक इसका दे रखा है, जो हमारा जनरली होता है ऑर्डर आईडी के अकॉर्डिंग, ये हमने रिसीविंग के वक्त जो फॉर्म भरते हैं, हमने रेसिपी करा था उसके अगेंस्ट हमने जो रिसीव करा उसका फॉर्म भरा, ऑर्डर आईडी वगैरह हमने सेलेक्ट करी कि कौन सी ऑर्डर आईडी की जो भी पीओ आईडी है उसके अगेंस्ट हम रिसीव कर रहे हैं, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया क्या क्या प्रोडक्ट आया, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो आपने पीओ रेस करा था सेम वही माल आएगा, कई बार होता है ऊपर नीचे भी आ जाता है, थोड़ा बहुत अंतर भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें मेंशन करनी होंगी, जो आप रिसीव करो एक्चुअल वो सब यहाँ पर भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे कुछ इमेजेस वगैरह अटैच होते हैं, ये ऑर्डर आईडी आपको सेलेक्ट करना है, अभी तो अपने आप आ जाती है। इनकेस फ़ोन से भर रहे हो या डायरेक्ट आप भर रहे हो फॉर्म रिसीविंग का, तब आपको ऑर्डर आईडी सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद ये जो चालान का इमेज और ये सब है, हमारी जो ब्लीडिंग वगैरह की जो पिक्स होती है ना, ये हमें यहाँ पर अटैच करनी होती है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ फैब्रिक के केस में होती है, बाकी के केस में जो आप क्यूसी कर रहे हो उसकी फोटोज खींच के डालोगे। लेकिन वो फोटोज़ यहीं पर अटैच होंगी। ठीक है, फोटो ऊपर डालेंगे, जो भी आप प्रोडक्ट मंगा रहे हो उसका किसी ना किसी लेवल पे आप क्यूसी वगैरह कर ही रहे होगे। ठीक है, जो भी स्टेशनरी का सामान आता है वो सही आया कि नहीं आया उसकी एक फ़ोटो अटैच कर दी, गारमेंट्स वगैरह आप करते हो क्यूसी वगैरह करते हो उसकी फ़ोटो अटैच कर दी। जो भी सामान आ रहा है, जो भी परचेज़ कर रहे हो, वो किसी ना किसी तरह से चेक तो करते हो कि वो सही आया कि गलत आया, तो उन प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह अटैच कर दो। फैब्रिक में हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल से मांगते हैं, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट आती है कि उसकी ब्लीडिंग की इमेजेस और ये, ठीक है, वो सेम फोटोज़ आप दोनों में अटैच कर दोगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मर्ज करा है अभी रिसेंटली, तो ये थोड़ा सा तो मतलब मैनेज करना पड़ेगा ये चीज़। उसके बाद ये वेरिफिकेशन कॉल वगैरह, ये तो न्यू कोई न्यू वेंडर ऐड होता है तो उनसे नॉर्मली हम पूछते हैं कि परचेस वगैरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, सब कुछ ओके है, हल्का फुल्का वो सब वैशाली का रूल है, उस उनको पता है अच्छे से। ठीक है, रेट यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, क्वांटिटी मेंशन करते हैं। इसको प्रॉपर बता दो, क्या बताना है? इसमें क्वांटिटी के दो ऑप्शन है, ऊपर तो वो क्वांटिटी आती है, जैसे कि हमने मान लो एक बॉक्स मंगाया है तो उसमें एक बॉक्स आएगा, लेकिन जो नीचे जो क्वांटिटी है ना, वो जो रेट तुम्हारा किस यूनिट में आ रहा है ना, जैसे मान लो केजीज में आ रहा है तो केजीज में डालोगे, पीसीज में आ रहा है तो पीसीज में डालोगे, तो नीचे वाली क्वांटिटी पूरी स्पेसिफाई करके देनी है। थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। यहाँ पर जैसे हम लोग जैसे फैब्रिक्स आते हैं, मैं उसके केस में बता रहा हूँ। ठीक है, फैब्रिक में हमारे क्या आता है, जैसे हमारे रोल्स में आते हैं, ठीक है, रोल्स के अकॉर्डिंग पेमेंट करते हैं, बट यहाँ पर जो हमें भरना है वो भरना है कि फैब्रिक कितने किलो आया।
सही है। जिस जिस यूनिट के अगेंस्ट हम लोग पेमेंट करते हैं वो यूनिट नीचे लिखना है। जैसे पीसेस में आया, किलोज में आया, यार्ड्स में आया, ठीक है ना? वो लिखना है आपको। जैसे रोल तो 2 ही आए हैं, लेकिन ऊपर 2 लिखोगे, नीचे जैसे एक सब रोल एक में 20 किलो आता है तो 2 रोल में हो गया 40 किलो, किलो। 40 किलो लिखोगे। ऐसे ठीक है। प्रॉपर स्पेसिफाई करना है। वैसे यहाँ पे मेंशन कर रखा है वो, मेंशन क्वांटिटी इन गिवन यूनिट्स, किलोग्राम, मीटर, यार्ड्स, पीसेस जो भी है। ठीक है। ऐसी स्टेशनरी वगैरह का भी सामान क्या आता है हमारा, तो मैम क्वांटिटी में आता है। मान लीजिए आपने रजिस्टर मंगा लिए तो आप ऊपर भी वही चीज़ भर दोगे, नीचे भी वही चीज़ भर दोगे, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है। 4 आपने रजिस्टर मंगा, ऊपर भी 4 लिखोगे, नीचे भी 4 लिखोगे। ये सिर्फ मेनली फैब्रिक के केस में है, वैसे तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये कुछ मैंडेटरी तो नहीं है ना, वो स्टार वगैरह लगा रखते हैं? ये मैंडेटरी मैम, क्वांटिटी भरना तो मैंडेटरी है ना। क्वांटिटी में किस किस में स्टार लगेगा? नंबर ऑफ सब में ही लगा। जो ज़रूरी है रिसीविंग करते वक्त, ये सारी डिटेल्स आपके पास रहेंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो QC की पिक्स होती हैं उसके लिए आपको टाइम मिलेगा, वो आप बाद में भी अपलोड कर सकते हो। सेम टाइम पे करना चाहो तो सेम टाइम पे भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है। QC की पिक्स उसी टाइम करना चाहो उसी टाइम पे कर सकते हो। ये फैब्रिक के केस में ही है वैसे तो। ये कोई नया वेंडर ऐड होता है तो उसके केस में ही है, उससे बस बात करते हैं, ये रेट वगैरह के लिए कुछ भी करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो एक कॉल अटैच करनी है कि हमारी क्या बात हुई थी, क्योंकि नया वेंडर है। अब जो रेगुलर वेंडर उनसे तो माल आ रहा है, उनसे हमें पता है क्या बात होती है क्या नहीं होती है, तो अपने मतलब याद रहे बस, इस चीज़ के लिए कर रखा है वो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है खास। सो ये मैं लीव कर देता हूँ, फॉर्म को भरना नहीं है। लेकिन जैसे आप स्टेशनरी वगैरह मंगाते हो ना, कहीं से कुछ भी आ रहा है तो उस वेंडर जहाँ से भी आ रहा है उनका फ़ोन नंबर ज़रूर होना चाहिए बिल के ऊपर। बेशक लोकल आता हो, लेकिन उनके पास फ़ोन तो होगा ना, फ़ोन जो नंबर लेके आता ज़रूर है लेके वो आना है, मतलब उसको बोलना उसको है। ज़रूर बताना है कि भाई फ़ोन नंबर ज़रूर लेके आए, क्योंकि हमें वेरिफिकेशन कॉल करनी होती है तो फ़ोन नंबर ज़रूर चाहिए। ब्लीडिंग और टेस्टिंग का बता दिया। इमेजेस जैसे पहले ऐड हो रही थी वैसे अभी भी ऐड हो रही हैं। बस ये स्टेप डन करने के लिए इसमें जो अभी सब लोगों के पास आता होगा इस तरह का ऑप्शन, जो भी स्टेप आप लोगों को डन करने होते हैं। QC डन का इधर पेंडिंग चल रहा है, अभी यही बता देता हूँ। इसमें भी आपको कोई ना कोई मतलब इमेज वैसे आपको अटैच करनी पड़ेगी। ठीक है। कोई भी एक रैंडम इमेज यहाँ पे अटैच कर सकते हैं जो वेरिफिकेशन प्रूफ के लिए। जिसमें QC मैंडेटरी है, QC होनी चाहिए, उसमें QC की ही फोटो डलेगी। जिसमें QC नहीं हो सकती उसमें आप कोई भी रैंडम फोटो डाल सकते हैं। जो भी आपके काम को प्रूफ करते हो कि आपने क्या काम करा है, सीधा सीधा उसकी फ़ोटो खींच के डाल देनी है। ठीक है। क्या आया, पन्नी वगैरह जो भी है, उसकी फोटो अटैच करनी बस है। उसकी फ़ोटो अटैच कर देनी है। वहाँ पर मैंने सेपरेटली ऊपर लिख रखा है ये सब, तो आप लोगों को क्लियर रहेगा जो भी करना है क्या नहीं करना है। सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं कि किस तरह की फ़ोटो अटैच करनी है। जिसमें नहीं लिख रखा है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं डाल रखा है मैंने, उसमें आप कोई भी फ़ोटो अटैच कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, जो भी आप कर रहे हो, काम कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद तीसरा यहाँ पर आ जाता है हमारा रिटर्न आइटम में भी कुछ नहीं है। इसमें तो आप लोग मेंशन करते होगे कि क्या रिटर्न जाना है। अगर रिटर्न का स्टेप कोई करता है कि ये फैब्रिक रिटर्न जाना है या नहीं जाना है, तो कितनी क्वांटिटी जानी है वो सब मेंशन करते होंगे। उसमें ऑप्शन शायद नहीं है। फॉर्म में ऑप्शन दे रखा है वैसे, कर रहे हैं नहीं कर रहे वो एक बार देख लेना, बट फॉर्म में ऑप्शन दे रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मतलब आपको रिटर्न करना होता है वो यहाँ पे लिख दो, ताकि एक नॉलेज में रहे दिमाग की कि इस बंदे का ये रिटर्न जाना है। ठीक है। जब आप यहाँ पे यस करते हो ना रिटर्न में, अब यहाँ पे यस कुछ भी कर नहीं रखा है। उसके बाद जो यहाँ पर है, अब जैसे इसमें हमें वेरिफिकेशन मैंडेटरी है, इसमें तो चाहिए होगा। इसमें क्या है, 1 मिनट। ऊपर स्टेप बाय स्टेप बताएं। ओके। सो इसमें कुछ चेंजेस करे हमने, डुओस वगैरह नाम यहाँ पे ऊपर अपडेट कर दिए हैं। किसको क्या संभालना है क्या नहीं संभालना है वो सब यहाँ पे नाम पहले से अपडेट है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग कर लेना। और जिसका जो स्टेप रहेगा वो उसके डैशबोर्ड पे या डीबी फॉर्मेट पे अपने आप आ जाएगा। सबको अपना स्टेप उसके हिसाब से डन करना है। ठीक है। अब पहला स्टेप मैं बता देता हूँ एक बार। आइटम जो भी हम रिसीव करते हैं QC के लिए वो हैंड ओवर करते हैं, तो वैशाली हैंड ओवर करेगी QC के लिए, जिसको भी करेगी, जो भी कंसर्न पर्सन रहेगा उनको हैंड ओवर करेगी। ठीक है। और यहाँ पे अपना स्टेप डन करेगी।
उसमें भी मतलब हैंड ओवर कर रहे हो तो जो भी रिसीविंग वगैरह उसकी फोटो अटैच कर देगी वेरिफिकेशन प्रूफ के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका क्यूसी डन ऑफ आइटम आ जाता है। तो इसमें जो भी प्रोडक्ट आप हैंड ओवर क्यूसी कर रहे हो उस प्रोडक्ट की जो भी फोटोज़ वगैरह रहेंगी वो फॉर्म को एडिट करना है यहाँ से, ठीक है। एफएमएस सबके साथ शेयर है, इसका एडिटेबल लिंक दे रखा है, इस लिंक को ओपन करना है, यहाँ पे फोटो अटैच करनी है इस फॉर्म के अंदर, ठीक है। उसके बाद अपना स्टेप डन करोगे, उसमें भी वेरिफिकेशन के लिए मांगेगा तो यही फोटोज आप अटैच कर देना, ठीक है। उसके बाद इज एनी आइटम रिटर्न, तो यहाँ पर जो भी आइटम रिटर्न हो, जो भी हमने रिसीव करा, अगर उसमें से कुछ भी रिटर्न होना है तो जो भी रिटर्न जिसको भी रिटर्न करना होगा वो यहाँ पे यस मार्क कर देगा, साथ में वो डिटेल्स लिख देगा यहाँ पर कि क्या रिटर्न जाना है, ठीक है। और जैसे ही वो रिटर्न भी हो जाता है ना तो यहाँ पे अपने आप ऑलरेडी यहाँ पे रिटर्न लिखा जाएगा। जब तक वो रिटर्न नहीं हो रहा तब तक यहाँ पे यस रहेगा, जैसे ही वो आइटम रिटर्न हो जाता है यहाँ पे अपने आप रिटर्न लिखा जाएगा, आपको पता चल जाएगा ये रिटर्न हो चुका है, ठीक है। वो अपने आप हो रखा है। उसके बाद वेयर हाउस स्टॉक एंट्री में जितने भी आपके रजिस्टर वगैरह जिसमें भी एंट्री होती है उनमें आपको एंट्री करनी है, ठीक है। उसकी फ़ोटो अटैच करनी है कि हमने एंट्री कर दिया रजिस्टर में वेरिफिकेशन प्रूफ के लिए। उसके अलावा स्टॉक शीट में जो भी एंट्रीज वगैरह आपकी होती है, कौन किसकी एंट्री करे, गारमेंट एसेसरीज ऑफलाइन पैकिंग जो भी है सुभाष भाई करते हैं उसमें, तो वो एंट्री करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट लेके अटैच कर देंगे। आइटम परचेज, फैब्रिक परचेज, जो भी आप फैब्रिक वगैरह परचेज करते हो तो उसमें मिथिलेश भाई करते हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। स्टेशनरी का और आईटी का नीति मैम करते हैं तो नीति मैम अपडेट कर देंगे। ऑनलाइन पैकिंग मटेरियल का अनुज और दीपक करते हैं तो वो कर देंगे, ठीक है। स्टॉक शीट में जो भी एंट्री करते हो उसका अपडेट कर देना, क्योंकि पैकिंग मटेरियल भी रिसीव होता है तो उसके भी पैकिंग आईएमएस बन चुका है, सबको पता होगा ये, वो एक बार उसका भी अलाइनमेंट कर देंगे बाद में। अभी के लिए देख लो आप अकाउंट्स में एंट्री, जो भी चालान नंबर आता है, जो भी अकाउंट्स में एंट्री करनी है उसकी पिक अटैच करनी है। जो भी एलपीसी वगैरह में एंट्री करते हो स्क्रीनशॉट लेना है चांद तुमको, ठीक है। चालान नंबर उसका ऐड करना है, ये तुमने कर भी रखा है, पता है तुम्हें पहले से क्या करना है क्या नहीं करना है, वो यहाँ पे डन करना है। उसके बाद ज्योति का टास्क है यहाँ पर, ठीक है। आपको चेक करना है, हो गया। मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ साथ में, सुन लो ध्यान से, ठीक है। बाद में बोलोगे नहीं बताया, तो आपको ना चेक करना है, ऑडिट करना है कि इमरान ने या चांद ने वो एंट्री सही में करी है या नहीं करी है, एलपीसी या बीसी जिसमें भी होनी हो, एंट्री करी है कि नहीं करी है वो चेक करना है, ठीक है। और उसका भी स्क्रीनशॉट लेके अटैच कर देना है। उसके बाद परचेज एमआईसी बन रहा है कि मतलब किस रेट पे हमने खरीदा था और किस रेट पे प्लस में जा रहा है माइनस में जा रहा है, वो बन रहा है। वो हमारे काम की चीज़, वो ज़्यादा लेना देना नहीं भी किसी का, ठीक है। उसके बाद रिटर्न हमारे दो तरह के होते हैं। एक रिटर्न जो हमारा होता है इवेंचुअली कि एक आप लोगों ने मतलब यस कर दिया वहाँ पे कि ये माल रिटर्न जाना है, तो उसका यहाँ पर अपने आप इनिशिएट हो जाएगा, यहाँ पर मतलब अपने आप आ जाएगा एक एंट्री पुश टू रिटर्न करके कि मतलब ये माल रिटर्न करना है। उसका फॉर्म वगैरह ओपन करेंगे जब भी लिंक, ये रहा बाय फिलिंग, ये रहा पुश टू रिटर्न एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। या भरोगे तो रिटर्न का ही फॉर्म खुलेगा और भरना है। एक होता है कि जैसे आज हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, एक महीने बाद कोई फैब्रिक में कोई इशू निकलता है, कोई भी क्वेरी निकलती है, अब किसी चीज़ की, जैसे आईटी का कोई सामान है मान लो गारंटी वारंटी में होता है तो 3 महीने बाद जा रहा है वो रिटर्न में, तो उसके लिए हम सेपरेट फॉर्म भर सकते हैं। वहाँ पर दोनों ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी है, इसके थ्रू भी जब आपने तुरंत रिटर्न मार्क कर दिया तो रिटर्न जाएगा, बाद में वो सेपरेट फॉर्म भर सकते हो। वैशाली का काम है, ठीक है। तो वैशाली तुमको सेपरेट रिटर्न कैसे करना है तुम्हें पता ही है, वो सेपरेट फॉर्म भी भर सकती है और इसके थ्रू भी कर सकती है, वो मर्जी है इनकी। और जैसे ही वो भर देगी तो वहाँ पर से अपने आप स्टेप डन हो जाएगा, वो पेंडिंग नहीं दिखाएगा, ओके, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न लिखा आ जाएगा तो वो अपने आप हट जाएगा, वो सब ऑटोमेटिक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये उसकी ऑर्डर आईडी आती है रिटर्न की जो भी है, और ये किस पीएमएस आईडी के अगेंस्ट आप लोग रिटर्न कर रहे हो वो यहाँ पे मेंशन होता है, कितनी क्वांटिटी रिटर्न जा रही है, क्या रीज़न था रिटर्न भेजने का, रिटर्न जो भी उसका चालान है रिटर्न का वो अटैच होगा यहाँ पर। ये चालान वैसे बाद में अटैच होता है रिटर्न का, ठीक है। यहाँ पे आइटम रिटर्न हुआ कि नहीं हुआ ये यहाँ पे मार्क करना है। इसमें भी जो रिटर्न का चालान है उसकी फ़ोटो मतलब अटैच कर देनी है, ठीक है। उसके बाद वेयर हाउस से स्टॉक से जो भी रजिस्टर है उसमें एंट्री करी कि नहीं करी वो रहेगा, उसका वेरिफिकेशन प्रूफ अटैच करोगे आप, ठीक है। ऐसी स्टॉक शीट में भी एंट्री करोगे और अकाउंट्स की एंट्री चांद करेंगे, ठीक है। रिटर्न चालान की चालान नंबर लिखोगे और वेरिफिकेशन प्रूफ अटैच करोगे, अपने अटैच कर दिया है जो भी है। उसके बाद चेक और ऑडिट करना है, एलपीसी और बीसी में एंट्री हो रखी है कि नहीं हो रखी है, ठीक है। उसका प्रूफ अटैच करना है साथ में। बाद में चांद दोबारा से जो रिटर्न की जो भी मतलब रिसीविंग वगैरह होती है तुम्हारे पास फिजिकली आ गई है कि नहीं आ गई है उसकी फ़ोटो अटैच करनी है, ठीक है।
रिसीविंग अगले दिन देते हैं ना, ड्राइवर वगैरह जो भी लाते हैं रिसीविंग लाते हैं, कोई भी बंदा लाता है जब रिटर्न करता है तो उसकी एक फिजिकल रिसीविंग आती है, पेपर आता है कागज, वो तुम्हारे पास जब आ जाएगा तब तुम्हें स्टेप डन करना है उसकी फ़ोटो खींच कर, ठीक है। बस यहाँ पर फॉर्म का एडिट लिंक दे रखा है, रिसीव क्वालिटी, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ है, नहीं भी देखोगे कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में बस आपका एडिटेबल लिंक है फॉर्म का, ठीक है, रिटर्न वाले के फॉर्म का। और ये जो भी आपने रिटर्न करा उसके अगेंस्ट क्या क्या आपने मतलब जब क्या क्या खरीदा था आपने, जो क्या क्या रिसीव करा था उसके अगेंस्ट आपने क्या क्या रिटर्न करा है, वो सब एंट्री है यहाँ पर। और उसका चालान जो रिसीविंग था, रिसीविंग चालान, ये बस क्रॉस चेक करने के लिए कि हम सही माल तो भेज रहे हैं ना, सही ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट, सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए। चलो फाइनल PMS सॉरी फैब्रिक परचेज, ये जो भी आइटम परचेज आपका FMS था वो क्लोज हो चुका है। कोई भी क्वेश्चन होगा तो MD रेस कर देना, HOD हडल भर देना, ठीक है, वीकली हडल, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो। ओके, थैंक यू।